पे पड़े हैं, इससे क्या होगा। और अब तो मेरा बैंक भी रुखसत हो रहा है इस घर से। रुखसत हो रहा है, हुआ नहीं है अभी। माँ, एक मिनट रुको ना। बोलो। क्या बात है माँ, नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हें क्या परवाह, मैं नाराज हूँ या फिर खुश? परवाह है, इसीलिए पूछ रहा हूँ ना। परवाह होती तो ताई अम्मी से बात ना कर लेती। तुम्हें कैसे पता मैंने बात नहीं की? क्या मतलब? यार वक्त से पहले बताना नहीं चाहता था मैं, तभी तो मन्नू के आगे कुछ नहीं कहा। और तो वाली आदत है उसकी, फौरन से मुंह फाड़ देता है। मन्नू ऐसा नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। पहले मिठाई के पैसे लेकर आओ, फिर बताऊंगा। खुशखबरी है बहुत बड़ी। मैंने तुम्हें कभी मना किया है? जितने चाहिए हो ले लेना मुझसे, लेकिन ये तो बताओ कि बात क्या है। तुम्हें शादी नहीं करनी ना, बस नहीं होगी तुम्हारी शादी। लेकिन कैसे? अब ज्यादा सवाल जवाब नहीं करो, मैंने कह दिया ना नहीं होगी तो नहीं होगी। अब जाओ जाके मिठाई के पैसे लेकर आओ। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी। Congratulations, सैफी। किस बात की? मामा ने बताया आपका रिश्ता फिक्स हो गया। हाँ हो तो गया है, मगर मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज्ड? मगर क्यों? सिर्फ शक्ल देख के तो शादी का फैसला नहीं लिया जा सकता ना। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ उससे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कॉल करो, डेट पे ले जाओ, सिंपल। डेट पे? मैंने मामा से मांगा है उसका नंबर। बेस्ट ऑफ लक, हैव फन। थैंक यू। क्या ये इतना खूबरू और हसीन लड़का माँ के नसीब में? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अम्मी कहाँ है परी? अम्मी वो दादू के साथ मार्केट गई हैं। ये किसकी तस्वीर देख रही हो? उस माह के होने वाले हस्बैंड की। तुम भी देखो, हैंडसम है ना? किस्मत देखो उसकी और शक्ल। लड़का तो हैंडसम है बहुत। हैंडसम तो है। और तुम्हारा क्या हुआ? कब आ रहा है वो आसिफ रिश्ता लेकर? पता नहीं, इस्लामाबाद जाकर बैठे, वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा। आएगा भी नहीं अब वो। अच्छी तरह जानता हूँ मैं इन लड़कों को, बस टाइम पास करते हैं ये। सॉरी शेबी, पता मैं कितना पछता रही हूँ सुफियान के रिश्ते से इनकार करके। अब क्या फायदा पछताने का जब सब कुछ हाथ से निकल गए। शेबी, तुम भी चाहते कि तुम्हारी बहन की किसी अच्छी जगह शादी हो। मैं क्यों ऐसा नहीं चाहूंगा, इसीलिए तो इतना हंगामा खड़ा किया था, लेकिन तुम लोगों को समझ कहाँ आता है। ऐसे तो मत बोलो, कोई तो तरकीब बताओ कि वो माह के रिश्ते से इनकार करके मुझसे शादी कर ले। तरकीब तो बता सकता हूँ, लेकिन बहुत महंगी पड़ती है मेरी तरकीब। तुम बस तरकीब बताओ, जितने पैसे मांगोगे ना मैं तुम्हें दूंगी। हाँ, माँ की शादी रोकने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा ना मैं करूंगा, क्योंकि जब वो नहीं चाह रही है शादी करना तो कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है उससे।
तुम मेरी हेल्प कर रहे हो या माँ की? उसकी हेल्प होगी तो तुम्हारी हेल्प होगी ना, बेवकूफ। और तुम्हें सिर्फ आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से नहीं। क्या करूं मैं? तुम्हें पता है उन लोगों ने माँ का नंबर मांगा। एक दफा उन दोनों की बात होगी ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो अच्छा है ना। सुनो, शेबी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर ताई अम्मी को पता चल गया ना तो वो फसाद खड़ा कर देंगी। तुम्हें कैसे पता लगेगा बेवकूफ? और तुम झूठ थोड़ी बोलोगी, अपनी तबीयत के हिसाब से बात करोगी, जो हो सो हो। कहाँ किसी लड़के को लिफ्ट कराती हो या उससे बात करती हो। वो तो मैं थोड़ा खुशकिस्मत हूँ इस मामले में। बताओ मुझे क्या करना होगा? बस जितना मैं कहूँ ना उतना ही करना है तुम्हें, अगर हमेशा मेरे करीब रहना चाहती हो तो। मोबाइल दिखाओ अपना। कॉल पर डरली बात करना बहुत हो गई। लो सुफियान से बात कर लो। हेलो माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कहिए आप क्या कहना चाहते थे? वो एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि देखिए मिस्टर, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं आपकी मैं सुनूं। कहिए क्या कहना चाहते थे? मैं ये कह रहा था कि एक दफा अगर मिल लेते तो अच्छा होता। क्या आपका दिमाग तो ठीक है? मैं भला किसी गैर मर्द से क्यों मिलूंगी? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है हमारा रिश्ता तय हो चुका है, तो मैं गैर मर्द कहाँ से हूँ आपके लिए? लेकिन हमारी शादी तो नहीं हुई ना। आप अभी भी मेरे लिए ना महरम है। वो तो ताई अम्मी जबरदस्ती कर रही थी, इसलिए मैं कॉल के लिए राजी हो गई, वरना मैं गैर मर्द से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। माँ, ये आप मुझसे किस दौर की बातें कर रही हैं? दौर कोई भी हो, मैं ऐसी ही हूँ। सुना आपने? और आइंदा मुझसे रब्ता करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आप जैसे क्लास से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखना चाहती, जहाँ इन सब बातों को फैशन में अपनाया जाता हो। समझे आप? अरे वाह माहा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कसम से तुम्हें तो वाकई में हमें अवार्ड मिलना चाहिए। छा गई तुम, कसम से। वेरी गुड। मरवा दिया यार बेचारी। ये किस जाहिल लड़की से मेरी शादी करा रही थी आप, जिसे ना बात करने की तमीज है ना ही कोई लिहाज? मुझे क्या मालूम था बेटा, बज़ाहिर देखने में तो अच्छी लड़की थी और तुम्हें भी तो पसंद थी। सिर्फ सूरत देख के शादी नहीं की जाती मामा। एटिकेट्स नाम की भी कोई चीज होती है। वो बात करती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई जाहिल इंसान बात कर रहा है। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं करती हूँ बात उनसे। कोई बात नहीं करेंगे हम उनसे, सीधा इनकार करें। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं आपकी मैं सुनूं। आपका दिमाग तो ठीक है? मैं भला किसी गैर मर्द से क्यों मिलूंगी? मैं ऐसी ही हूँ। सुना आपने? और आइंदा मुझसे रब्ता करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आप जैसे क्लास से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखना चाहती। अम्मी, वो उन लोगों की कॉल आई? किन लोगों की? वो माँ के ससुराल वालों की। कोई कॉल वॉल नहीं आई। तुमने माँ का नंबर तो भेज दिया था ना? हाँ, नंबर क्या, मैंने तो बात भी करवा दी थी। और उन्हें क्या चाहिए? सही। माँ की फिक्र छोड़ो, मुझे ये बताओ
ये आसिफ क्यों नहीं आ रहा रिश्ता लेके भाई? वो आसिफ बहुत गुस्सा है। शेबी ने उसे मारा ना, उस वजह से तो अब वो शादी नहीं करना चाहता। फरी, फरी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बोल रही हो? मम्मी मुझे क्या पता था कि आसिफ मुझे यूं धोखा देगा। मुझे तो खुद को समझ नहीं आ रहा। सब खुदा का, उस आसिफ के चक्कर में इतना अच्छा रिश्ता मैंने माहा की झोली में डाल दिया। अम्मी मुझे थोड़ी पता था कि वो यूं मक्कार निकलेगा। अगर वो शेबी हाथ ना उठाता तो। लड़की क्या बेवकूफी की है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। कोई ऐसा अच्छा रिश्ता हाथों से जाने देता है बताओ? हिरा का नंबर दो मुझे, उसका तो कजन है ना। नंबर दो मुझे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह कैसे फोन किया आपने? खैरियत? जी जरीना बहन, खैरियत है। बस आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी जी जरूर बोलिए। मुझे समझ नहीं आ रही मैं ये बात कैसे करूं आपसे, मगर असल में हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। जी महा, कैसी हो? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो समझ रहा था कि तुम कॉलेज चली गई होगी। मन्नू मेरी क्लासेस ऑफ हो गई और वैसे भी दादो तायाबू के साथ मार्केट गई। तुम्हारे एग्जाम्स कब से? नेक्स्ट मंथ से। मन्नू तुम सोच रहे होगे कि मेरी तो शादी होने जा रही है, पता नहीं मैं एग्जाम्स दूंगी भी या नहीं। तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। इसी सोच ने मुझे भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या कोई हमारे अगले लम्हे के बारे में बता सकता है कि क्या होगा क्या नहीं। बस इसी सोच ने मुझे ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया कि मुझे अपने रूटीन के काम करते रहने चाहिए। हम अपने कल के लिए अपने आज को क्यों खराब करें? बताओ मैंने सही सोचा या फिर नहीं? बताओ मन्नू। हाँ ठीक ही सोचा, और वैसे भी तुम कुछ गलत सोचती कहाँ। चलो तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। आपने तो खुद रिश्ता तय किया था ना, अब आप ऐसा कैसे कह रही हैं? मैं माजरत चाहती हूँ जरीना, मगर मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। असल में जिसको शादी करनी है जब वही राजी नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन आप लोग तो खुद सब कुछ तय करके गए थे, पसंद करके गए थे। असल में जरीना मेरा बेटा बहुत सोशल है, घूमना फिरना उसे बहुत पसंद है। वो चाहता था कि महा के साथ बैठ के बात कर ले, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसे जान ले, लेकिन महा ने उसे साफ इनकार कर दिया। मैं हैरान हूँ जरीना, महा ने बहुत रूडली जवाब दिया। जरीना सुफियान को अब ये लगता है कि शायद महा इस रिश्ते के लिए राजी ही नहीं थी और इसीलिए शायद वो उससे सही तरह बात नहीं करती। जरीना वरना तो आप जानती हैं लड़कियां अपने मंगेतर से बात कर कितना खुश होती हैं, बल्कि वो तो उनके साथ बैठना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं।
नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। महापस सिर्फ दूसरों से मुख्तलिफ है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। एक बात कहूँ आपसे, जब लड़की राजी नहीं थी तो आपको ये रिश्ता नहीं तय करना चाहिए था। ये वो दौर नहीं है जिसमें हम लड़के लड़कियों की मर्जी के खिलाफ शादी करें। ऐसा नहीं है, अब माँ की मर्जी से रिश्ता तय हुआ था। आप बहन, अब क्या हो सकता है? मेरी तरफ से आप माजरत ही समझें। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज।